हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिंप्लीफाइड मैथ में। तो बच्चों, आज हम कर रहे हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.1। तो बच्चों, हमने इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन वीडियो डाल रखी है। आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें सभी बेसिक जो है वो क्लियर आपको हो जाएगा। तो देखो, उसके बाद ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ आएंगे, समझ आ जाएंगे बिल्कुल। तो देखो, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। तो सिंपल क्वेश्चन है। इसके 3 पार्ट हैं एक नंबर क्वेश्चन के। तो इसकी हमने डिस्टेंस निकालनी है 2 पॉइंट की। तो लेट फर्स्ट क्वेश्चन जो है, तो देखो, लेट ए 2,3 एंड बी 4,1। तो 4,1 बी 2 गिवन पॉइंट्स। ये गिवन पॉइंट्स है, तो इसकी हमने डिस्टेंस निकालनी है। तो देखो, ये x1 = 2 है, y1 3 है, और इधर x2 = 4 है, y2 1 है। तो यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला के यूज करने के बाद इसकी ए बी निकालेंगे। ए बी ऐसे होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला। तो देखो बच्चों, ऐसे हम इसकी वैल्यू भरेंगे। x1 x2 क्या है, 4 है, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। देखो, ये हमारा आ गया है। 4 में से 2 निकाला तो 2 का स्क्वायर, 1 में 3 निकालेंगे, 3 में से 1 निकालेंगे, जो माइनस बड़ी रकम है, तो -2 का बचेगा स्क्वायर। तो देखो, जब स्क्वायर है ना, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, पॉजिटिव भी आता है। 2 का 4 प्लस 2 का 4, स्क्वायर रूट 8 आ गया। अब हम क्या करेंगे, 8 के फैक्टर बनाएंगे। ऐसे लिख लेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, फिर 2 से 2 आएगा तो 3 2। ऐसे हम लिख सकते हैं, इसके जो 3 2 लिख सकते हैं। और ये क्या है, इसका जो पेयर बन रहा है एक 2 2 का, वो एक बार आ जाएगा, वर्गमूल उसका कट जाएगा, और 2 वर्गमूल 2। तो ये यूनिट से लिखेंगे। यूनिट्स हमारी दूरी डिस्टेंस आ गई है। तो देखो, डिस्टेंस फार्मूले से ये हमने इसकी डिस्टेंस निकाल ली है। तो क्वेश्चन इसका 1 का सेकंड पार्ट करते हैं। लेट a - 5,7 एंड -1,3 be the given point, be the given points। तो गिवन पॉइंट्स हैं। तो देखिए, अब इसका निकाल लेते हैं। x1 जो है -5 है, तो ऐसे लिख लेना चाहिए। y1 = 7 है, तो साथ में x2 हमारा -1 है, और y2 3 है। तो देखो, डिस्टेंस फार्मूला, इसकी डिस्टेंस निकालेंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होगा, ए बी = स्क्वायर रूट x2 क्या है, -1। तो -1, इससे जब x2 से x1 माइनस होगा तो ये माइनस तो होगा ही, ये माइनस एक और होगा, और साथ में जो इसके साथ पहले ही माइनस है, तो फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सीधा ही लिख लेना है, क्योंकि बड़ा आसानी होगी। क्योंकि x2 से x1 माइनस करना होता है। जो x1 प्लस का हो तो फिर माइनस होता है। जब ये ऑलरेडी माइनस है, तो एक तो माइनस वो करना है, फार्मूला में है, और एक इसके साथ है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। प्लस y2 हमारा 3 है, 3 - 7 का होल स्क्वायर। तो देखो, ये 5 में से 1 निकालेंगे तो 4 का होल स्क्वायर
7 में 3 निकालेंगे तो -4 होगा इसका स्केयर। तो देखो 4 4 का 16 होगा, 32 हो जाएगा। तो इसका पेड़ क्या बनता है, पेड़ बनाना जरूरी है। अगर हमें पता चल गया कि यार इसके वैसे तो इसके 2 में स्प्लिट करेंगे तो 5 2 आ जाएंगे, लेकिन हम ऐसे लिख सकते हैं 4 × 4 जो पेड़ बन ही रहा है × 2, तो ये एक पेड़ है, ये बाहर आ जाएगा 4√2 यूनिट्स। तो ये हमारी इसकी यूनिट्स लिख लें, ठीक, नहीं तो इतना ही काफ़ी। तो 4√2 जो हमारा डिस्टेंस होगा, तो जो हमने डिस्टेंस निकालनी थी बिटवीन 2 पॉइंट, तो डिस्टेंस निकाली। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो इस पर, उसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो देखो, उसमें हमारा लेट ए कॉमा बी एंड बी माइनस ए कॉमा माइनस स्मॉल बी टू गिवन पॉइंट, तो दो गिवन पॉइंट्स हैं। तो देखो इसको डिस्टेंस फार्मूला क्या, x1 पहले लिख लेंगे, ए है, y1 बी है, और x2 हमारा -a है, y2 -b है। देखो यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला क्या है, ए बी इक्वल टू x2 क्या a, तो -a और ये -a का होल स्केयर प्लस ये -b है, y2 है -y1, तो माइनस का हो जाएगा स्केयर। देखिए ये -2a का स्केयर और प्लस -2b का स्केयर हो गया। देखो ये हमें 2 का 4a का स्केयर प्लस 4b का स्केयर, इसमें से हम क्या करेंगे, 4 को कॉमन निकालेंगे, यहाँ a स्केयर रह जाएगा और b स्केयर। देखो 4 का जो स्केयर रूट होता है वो 2 होता है, 2 बाहर आ जाएगा और स्केयर रूट में क्या रह जाएगा, a स्केयर प्लस b स्केयर। तो ये हमारा आंसर है। तो हमारी डिस्टेंस आ गई है ए और बी पॉइंट के बीच, इन 2 पॉइंट के बीच, जिसका नाम ए और बी रखा है। तो ये भी रख सकते हैं, पी क्यू लिख सकते हैं, आर एस लिख सकते हैं, तो आपकी इच्छा पर निर्भर है और बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। तो इसके फर्स्ट क्वेश्चन के हमने 3 पार्ट कर लिए हैं। तो अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है 2 करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, सेकंड क्वेश्चन जो है उसकी जो स्टेटमेंट है और बिल्कुल आसान है। देखो इसके में क्या लिखा है, तो बिल्कुल स्टेटमेंट को पढ़ेंगे तो बोल रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0 0 एंड 36, 15। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 टाउन्स ए एंड बी। क्या ए एंड बी 2 टाउन है, उनकी डिस्टेंस आप निकाल सकते हैं। तो ऐसा उसने हमें बताया है। तो देखो डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2, तो वो एनसीईआरटी मैथ में सेक्शन 2 दिया हुआ है, उसी में भी ऐसा डिस्कस किया हुआ है कि किसी भी 2 टाउन के बीच हम उसकी जो डिस्टेंस है निकाल सकते हैं। तो देखो उन्होंने क्या बोलेंगे, लेट, इसको पी बोल लेते हैं अब, लेट पी बोल लें जब ए और बी बोल लेंगे, चलो देखते हैं, पी बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पी 0, 0 एंड क्यू जो है वो 36, 15 B2 बी द गिवन पॉइंट, ये गिवन पॉइंट है हमारे। तो हम सबसे पहले तो पी क्यू निकालेंगे, जो x1 0 है, y1 0 है और हमारा x2 जो है वो 36 है, y2 15 है। तो इसका जब हम डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे
देखो पी क्यू क्या होगा, इस फार्मूले के हम लिख लेंगे x2 माइनस x1 का होल स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्केयर। तो इसकी हम वैल्यू भर देंगे, बिल्कुल आसान है। जब वैल्यू भरेंगे ये क्या है, x2 हमारा 36 है, -0 हो जाएगी का होल स्केयर, और y2 हमारा 15 है तो -0 का होल स्केयर। तो 0 जब माइनस करेंगे तो 36 रह जाएगा प्लस 15 का होल स्केयर। तो देखो बच्चों, ऐसे हम लिख लेंगे 36 का स्केयर होता है, अगर याद होगा ठीक, नहीं तो आप मल्टीप्लाई कर लेना। 1296 ऐसे आएगा, और 15 का होता है 225। तो देखो ये टोटल हो जाएगा हमारा 1296, 225 जब प्लस करेंगे 1 कैरी होगा 2, 1 कैरी 5। देखो ये हमारा आ गया है 1521, 1521। तो देखो इसका हमने क्या करना है, इसका हमने स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट बच्चों आपको पता है आप कैसे निकालते हैं, अगर याद होगा ठीक, नहीं तो इसका स्क्वायर रूट निकालने का एक फॉर्मूला है। देखो ये 1521 है, तो इसे हम छोटी क्लास में कर चुके हैं इसे कि कैसे किया जाता है, छोटी क्लास में हमने ये किया है। देखो बिल्कुल आसान है, इसका हम स्क्वायर रूट निकाल सकते, पेड़ बना लेंगे। जब पेड़ बनाएंगे इसके तो हमने इसका स्क्वायर करना है, तो बिल्कुल आसान है। पेड़ बनाएंगे तो इसका जो स्क्वायर है हमारा ये होगा, इसका पेड़ बनाने के बाद इसको हम भेजेंगे, जो 15 है इसको भेजा जाता है। इसको भेजने के बाद क्या होता है, ये स्क्वायर होता है, तो उससे जो हमने जो संख्या लेनी है उसी से मल्टीप्लाई करना होता है। और आपको छोटी क्लास में आपने किया है। देखो ये 4 का 16 होता है, वो इसके नीचे आएगा नहीं, या तो वो सेम रकम आती है या उससे कम आती है, जो इक्वल उसके बराबर आ सकती है, उससे बड़ी नहीं ला सकते हम इसके रूट में। तो देखो फिर क्या, 3 का 9, 4 का 6, 4 का तो बढ़ जाता है और 3 बढ़ जाएगा, 3 का 9। देखो इसमें हम 15 में से 9 निकालेंगे, 6 रह जाएगा, ऊपर से हमने पेड़ उतारना है। तो ये तरीका होता है। आगे इसका जो यूनिट प्लेस, उसमें यूनिट प्लेस को प्लस किया जाता है, तो डबल करके 6 तो ये लिखा जाएगा, या जो आंसर दिया उसको डबल किया जाता है, या इसमें हमने जो यूनिट प्लेस में फर्स्ट टर्म जोड़ी जाती है। तो देखो 3 + 3 6 आ गया। और हमने देखा है कि जो 1 है वो या तो 1 से आएगा, या फिर इससे यहाँ से 9 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 1 आता है। तो 1 से तो फिर 61 बनता है, तो इतनी बड़ी रकम है तो 9 जाएगा, 9 यहाँ और 9 यहाँ। तो इसी जो 69 बन गया, इसको हमने इसी 9 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 9 का 81, 8 कैरी हो गए, 9 6 का 54, और 8 जब निकालेंगे तो 62। तो ये हमारा 621 आ जाएगा। तो बिल्कुल इसका 39 आ गया। तो 39 जो है इसकी वैल्यू आ गई, ये डिस्टेंस आ गई 2 पॉइंट के बीच। तो आप उसने आगे क्या पूछ लिया है, पॉइंट द डिस्टेंस बिटवीन द 2 टाउन्स ए एंड बी। नाउ पॉइंट द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स 2 टाउन्स ए एंड बी। तो डिस्कस जैसे किए हैं 7.2 में। तो देखो इनफैक्ट जो है हम देख रहे हैं कि जो पोजीशन ऑफ टाउन्स ए एंड बी गिवन बाई, इनके जो पॉइंट हैं 2 2 इससे गिवन है, तो हम निकाल सकते हैं जो होगी उतनी ही होगी जितनी इनमें दूरी होगी। तो इनफैक्ट असल में द पोजीशन ऑफ टाउन्स, द पोजीशन ऑफ टाउन ए एंड बी given by 0, 0 point and 36, 15 respectively
इससे हम निकाल सकते हैं इन दो पॉइंट्स के जरिए। एंड सो द डिस्टेंस बिटवीन द डिस्टेंस between two towns A and B is equal to 39 किलोमीटर। किलोमीटर में डिस्टेंस है तो 39 आ गई, और जो यूनिट क्या है उसकी किलोमीटर में। ऐसा तो नहीं बोला किलोमीटर, लेकिन उसमें तो डिस्टेंस है किलोमीटर में हमने मेजर करते हैं तो फिर 39 किलोमीटर। तो दोनों जो जैसे कैलकुलेट होगा, जैसे पी को डिस्टेंस हमने निकाला है वही डिस्टेंस हम दो टाउन के बीच होगी। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो बच्चों आगे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, उसमें बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या पूछा गया है, डिटरमिन। ऐसा हमने डिटरमिन करना है, पता लगाना है इफ द पॉइंट्स 1,5, 2, 3 एंड 2, 1 आर कोलिनियर। तो बच्चों उसने बोला है कि क्या ये पॉइंट क्लिनियर है। तो पॉइंट क्लिनियर का तरीका क्या होता है, हमने कोई भी जब हम ए बी बी सी और सी ए निकालते हैं, जो तीनों जो जैसे ये हमारे देखिए ये ए होता है, बी लेते हैं और ये सी। तो इसमें से जब हम ये डिस्टेंस सूत्र से फार्मूला से निकालेंगे ए बी बी सी और ए सी, तो यदि किसी भी एक से जो लाइन है उसका सम दूसरी दो के सब के बराबर हो गया उसकी वैल्यू, तो फिर वो कोलिनियर होंगे। यदि ऐसा नहीं होगा तो फिर कोलिनियर नहीं होंगे। तो देखो सबसे पहले हमें क्या मानना होगा, लेट ए 1,5, बी जो बन गया हमारा 2,3 एंड सी जो है वो -2, -1 बी द गिवन पॉइंट, बी द गिवन पॉइंट्स। तो ये हमारे गिवन पॉइंट्स है। तो हम इसकी अब यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला इनकी हम जो लाइन है उसकी डिस्टेंस निकालेंगे यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। क्या होगा देखो, इससे हम ए बी निकालेंगे। सबसे पहले ए बी का क्या है, यहाँ सीधा ही लिख लेंगे हम, क्योंकि अब बड़ा क्वेश्चन है। तो इसे ये देखिए, तो ये x1 y1 है, x2 y2 ऐसे लिख लेंगे। बस मान लेंगे ए बी बी सी मानेंगे तो x1 y1 इधर हो जाएगा। बस दूर की जो साइड है उसमें से जो नज़दीक है बिल्कुल क्लोज है उसको माइनस करना होता है। तो देखो ये x इसमें से निकालेंगे 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर। तो देखो ये हमारा 2 में से 1 निकालेंगे तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 में 3 निकालेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो स्क्वायर रूट 5। तो देखिए हमारा ये स्क्वायर रूट 5 आंसर इसका आ गया है। तो देखो अब हम बी सी निकालेंगे, वो भी ऐसे है। तो क्या बच्चों कैसे देखना होता है, अब बी सी निकालें, ये दूर वाला सिरा है, इसमें से इसको कम करेंगे x से x, y से y। तो ये -2 है, और इससे हम x2 1 करेंगे तो वो भी 2 है और -2 हो जाएगा इसका होल स्क्वायर प्लस ये हमारा -1 है, तो इसमें से -3 हो जाएगा। तो ये ऐसे बन जाएगा, और आगे देखेंगे -2 और -2 -4 हो जाएगा उसका स्क्वायर प्लस 1 भी -3 -4, तो ये भी -4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम हल करेंगे 16 हो जाएगा प्लस 16, ये हमारा क्या होगा 13/2। तो बच्चों एक हमने जो स्टेटमेंट देखा है उसमें हमने थोड़ी सी गलती की है, ये 11 है, जिस जो 11 है इसलिए हम ये 11 में से माइनस करेंगे 3, तो ये 14 होगा। तो बस यही इसमें थोड़ा सा 196 हो जाएगा। जब 196 होगा
तो ये कैसे हो जाएगा, देखो ये हमारा बन जाएगा 212। तो ये इसका आंसर 212 आ गया। तो देखो ये छोटी सी गलती थी, 1 यूज करते तो ये गलत हो जाएगा, ये 11 है मैंस। तो स्टेटमेंट में हमने यहाँ 1 ही लिखा है, इसलिए यहाँ भी ठीक कर लेते हैं। तो देखो ये ऐसा है। तो आगे हम ए सी करेंगे पता, ए सी की वैल्यू निकालेंगे। तो ए सी क्या है, ये नज़दीक वाला और ये दूर वाला, इससे माइनस होगा -2 और -1 का स्क्वायर। तो बिल्कुल आसान है। और आगे प्लस ये -1 है, -1 में से क्या होगा, ये 5 जो है वो माइनस होगा, -1 ही -11 है। तो देखो ये 11 में से 5 माइनस होगा तो ऐसे लिख लेंगे। तो देखो इसमें जब हम 2 -1 को प्लस करेंगे तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा, और जब हम इसको करेंगे प्लस तो -16 का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो दोनों को हम स्क्वायर को जब हल सॉल्व करेंगे तो 9 बनेगा। 16 का क्या होता है 256, तो 256 इसका आ जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा 265। तो देखो बच्चों अब क्या है, जो इसमें हम देख रहे हैं कि किसी भी एक का जो वैल्यू है दूसरे की वैल्यू के सम के बराबर इक्वल नहीं है। तो देखो क्लियरली जो बी सी है नॉट इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, क्योंकि ऐसे जुड़ नहीं सकते। 265 में 5 जोड़ेंगे, ऐसे नहीं जुड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है, बी सी नॉट इक्वल टू ए बी ए सी है, या हम बोल सकते हैं कि जो ए बी है वो नॉट इक्वल टू बी सी प्लस ए सी है। और सिमिलरली हम ऐसे भी लिख सकते हैं एंड ए सी जो है नॉट इक्वल टू बी सी प्लस ए बी। तो ऐसे ही कोई भी कंडीशन यहाँ लागू नहीं होती। तो देखो कि इससे क्या नतीजा निकलता है, हेंस ए कॉमा बी एंड सी आर नॉट कोलिनियर, आर नॉट कोलिनियर। तो देखो ये तभी क्लियर होते हैं जब किसी भी एक जो डिस्टेंस निकाली हमने लाइन की जो वैल्यू है उसकी दूसरी दो के सम के इक्वल होगा, तभी वो क्लिनियर होंगे। किसी का भी जो वैल्यू जो है दूसरी के सम के एडिशन के बराबर हो जाए। तो इसलिए ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, क्वेश्चन नंबर 3। और अब क्वेश्चन नंबर 4 करने के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो देखो ये जो क्वेश्चन 4 हमारा है तो बिल्कुल ये समझा रहा है। क्वेश्चन 4 जो है इसमें हमने क्या करना है, चेक वेदर 5, -2, 6, 4 एंड 7, -2 आर द वर्सेस ऑफ एन आइसोसेकल ट्रायंगल। तो बच्चों आइसोसेकल ट्रायंगल क्या होती है, आइसोसेकल वो ट्रायंगल होती है जिसकी 2 साइड इक्वल होती हैं। ऐसे जो 2 साइड हम इसको ए बी और सी लिख लें तो ये 2 साइड इक्वल हो जाएंगी, तो ये आइसोसेकल बन जाएगी। तो देखो कोई भी ए बी बी सी जहाँ ए सी इसमें से कोई भी साइड इक्वल हो जाए तो आइसोसेकल ट्रायंगल हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको सॉल्व करेंगे तो पहले लिख लेंगे लेट ए 5, 2, बी 6, 4 एंड सी 7, -2 बी द गिवन पॉइंट, गिवन पॉइंट्स। तो ये पॉइंट्स गिवन है। तो ये तीनों जो हैं वो इसके ट्रायंगल की तीनों अंक हैं, तीनों इसके शिखर हैं। तो देखो ये लेट ए और बी एंड सी बी द गिवन पॉइंट। तो इससे हमने क्या करना है, इनकी हमने उसी तरह डिस्टेंस फार्मूला यूज करके हमने उसकी वैल्यू निकालनी है। तो हम ए बी निकालेंगे तो ए बी साइड आ जाएगी। तो देखो ए बी इज इक्वल टू, ये हम डिस्टेंस फार्मूला यूज कर रहे हैं, ए बी इसका सिरा दूर वाला ये और नज़दीक वाला है 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस देखो 4 - 2, 4 ये और माइनस इसके माइनस चिन्ह लाएंगे फार्मूले के अकॉर्डिंग।
जो माइनस लगा इसके साथ भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये देखो ऐसे लिखे ना हम, यदि ऐसे जो लिख लेते हैं, मान लो हमने क्या 4 है, इससे माइनस करेंगे तो -2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 माइनस माइनस +2। तो इस तरह से जब हम किसी माइनस टर्म को माइनस करते हैं तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। देखो बड़ा आसान है ये। इसमें 5 निकाले 1 का स्क्वायर होता है और 4 + 2 6 का स्क्वायर होता है। देखो ये 1 का 1 6 का 36, तो ये हमारा आ जाएगा 37। 37 जो है यूनिट्स आ गई हमारी, यूनिट्स है। तो देखो अब हम क्या करेंगे, BC निकालेंगे। अब हमारा BC है, अगर इसकी वैल्यू बराबर आती है तो फिर हम वहीं से लिख देंगे, 2 इक्वल साइड है और ये ट्रायंगल जो है वो आइसोसेकल है। तो देखो इसमें ABC की वैल्यू ऐसे निकाल लेंगे, क्या होगा 7 में 6 माइनस होगा तो ये होल स्क्वायर प्लस ये -2 है या -4 होगा, क्योंकि ये प्लस का है तो माइनस होगा, ये होल स्क्वायर है। तो बिल्कुल आसान। देखो ये 1 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, तो ये 1 का स्क्वायर 1 और 6 का 36, तो ये 37 यूनिट्स। देखो ये दोनों इक्वल आ गई हैं, तो सिंस AB = BC, तो दोनों साइड इक्वल आ गई हैं, AB = BC आ गई है, तो क्या हेंस ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेकल ट्रायंगल, इज एन आइसोसेकल ट्रायंगल। तो बिल्कुल हमने इसको प्रूव कर लिया, क्योंकि दोनों साइड इक्वल आ गई हैं, तो ये ट्रायंगल जो है आइसोसेकल ट्रायंगल है। तो बच्चों आज बस इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तो बच्चों इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।